26 जनवरी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये उस संकल्प की गूंज है जो एक गुलाम राष्ट्र ने आज़ादी से पहले लिया था। थोड़ा ठहराव। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी है? नहीं, क्योंकि आज़ादी बिना संविधान के केवल सत्ता का हस्तांतरण होती है, और संविधान के साथ आज़ादी लोकतंत्र बनती है। स्वर में दृढ़ता। इसीलिए भारत ने 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को उसे पूरे देश में लागू किया। भावुकता के साथ, लेकिन 26 जनवरी ही क्यों? क्यों नहीं कोई और दिन? जोर देकर, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने कहा था, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। थोड़ा रुककर, उसी दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के सपने के साथ लहराया था। पूरा देश उस दिन स्वाधीनता दिवस मना रहा था, बिना आज़ादी के, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। भाव गहराता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू और संविधान निर्माताओं ने तय किया, इस ऐतिहासिक दिन को मिटने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। गंभीर आवाज। और उसी क्षण भारत बना एक गणराज्य, जहां राजा नहीं, वंश नहीं, ताज नहीं, बल्कि जनता सर्वोच्च है। उत्साह के साथ, इसी लोकतंत्र का उत्सव है गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर सेना की परेड, तोपों की सलामी, राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण, हर झांकी कहती है, भारत विविध है लेकिन एक है। हर पदक बताता है, ये देश बलिदान से बना है। परमवीर चक्र से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तक, ये राष्ट्र अपने वीरों को कभी नहीं भूलता। संविधान पर जोर। ये सब संभव हुआ क्योंकि हमारे पास है भारतीय संविधान। एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जो कठोर भी है, लचीला भी है, और जो सत्ता को नहीं, न्याय को केंद्र में रखता है। इसे बनाने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। 13 समितियां बनी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के पिता। भावुक और प्रेरक स्वर। गणतंत्र दिवस विरोध का दिन नहीं है, ये जिम्मेदारी का दिन है। ये याद दिलाने का दिन है कि हम सिर्फ नागरिक नहीं, संविधान के रक्षक हैं। तो आइए, इस 26 जनवरी तिरंगे के सामने सिर झुकाएं और संविधान के सामने खड़े हों, पूरे सम्मान के साथ। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र।